क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन भी चल रहा है, बहुत लोगों को पता ही नहीं मैं क्या करूँ लाइफ में, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं कैरियर क्या चूज करूँ, मैं अपनी फिटनेस का क्या करूँ, घर बैठे क्या करूँ। अच्छा 10 सेकंड और ये सोचो कि तुमने लास्ट ईयर या पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में कितनी प्लानिंग्स करी, कितने गोल सेट करे। ये सोचा मैं लाइफ में ये करूँगा, या मेरा कैरियर ऐसा होगा, या फलाना, या ये। कितने अचीव हुए उसमें से? बहुत कम। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हर एक के साथ ये होता है। और इसके पीछे दो मेन रीज़न है। या तो हमारी प्लानिंग जो हम कर रहे हैं वही हवा में है, वही सही नहीं है। और या जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हम प्रिडिक्शन सही नहीं कर पा रहे कि क्या हमें फ्यूचर में चाहिए, है ना। तो ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो हम सोच रहे हैं ना वो मेन स्ट्रीम है। हम इस तरह सोचे जैसे बाकी सब लोग सोच रहे हैं हमारे आसपास, क्योंकि हमने सीखा ही वही है। हमने किस तरह प्लानिंग करें, या किस तरह, किस सोच से हम अपना फ्यूचर प्लान करें, वो चीज़ हमें किसी ने स्कूल में नहीं सिखाई, हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई, हमारे फ्रेंड्स तो बिल्कुल नहीं सिखा सकते। तो उल्टा सोचो। इसका इसका सोल्यूशन है कि उल्टा सोचो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे कि, बस वो एक छोटा सा तरीका है, एक सवाल है जो आपसे हमेशा पूछना है आपने कुछ भी प्लान करते टाइम, और पूरा आपका फ्यूचर बिल्कुल सही प्रिडिक्शंस पे चलेगा। और ये मेरा तरीका नहीं है, ये मैंने सीखा है जेफ बेजोस से। जेफ बेजोस जो अमेजोन का मालिक है और दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से आता है, ठीक है। उन्होंने ये बात कही कि जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ या जब भी मेरा कोई इंटरव्यू लेता है, तो सबके सब लोग मेरे से एक सवाल जरूर पूछते हैं मोस्टली, कि यार आने वाले 10 साल में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो ग्रो करेंगी, फ्यूचर प्रिडिक्ट करो, आने वाले 10 साल में होगा क्या, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, अच्छा सवाल है, लेकिन कोई भी बंदा मेरे से ये बात नहीं पूछता कि ऐसी क्या चीज है जो आने वाले 10 साल में चेंज नहीं होगी। और ये वाला जो सवाल है कि क्या आने वाले 10 सालों में चेंज नहीं होगा, ये जो सवाल है ये ज्यादा मायने रखता है। क्या आएगा वो नहीं पता, वो हवा में है, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा वो ज्यादा मायने रखता है। और ये बात कही है दुनिया के सबसे अमीर बंदे ने। उसका कहना ये है कि कोई भी कस्टमर, जो मेरी Amazon.com का कोई भी कस्टमर है, वो ये नहीं कहेगा यार काश ये जो चीज मेरी है थोड़ी महंगी मिलती। हमेशा वो चाहेगा ये चीज सस्ती मिले। कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि ये जो चीज मैंने मंगवाई, जो मैंने पैकेज ऑनलाइन ऑर्डर किया है, ये 2 दिन लेट आ जाए, नहीं, वो कहेगा यार जल्दी से जल्दी मेरा पैकेज आ जाए। तो उसने कहा कि जो 3 चीजें हैं जो मेरी कंपनी में कभी चेंज नहीं होगी, वो है चीपर, फास्टर एंड बेटर। सस्ती, तेज और बेहतर, ठीक है ना। मुझे सस्ती से सस्ती चीज चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, और बेस्ट चाहिए। जो भी लूं मैं वो बेस्ट क्वालिटी का आना चाहिए। तो ये चीजें कभी चेंज नहीं होने की। ना ये पहले चेंज हुई आज से 100 साल पहले, और आज से 100 साल पहले भी रहेगी। कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, या कोई भी नए नए तरीके आ जाए, लेकिन हमेशा चीपर, फास्टर, बेटर चाहिए। और अब बात यह है कि वो इस सोच का यूज करके बहुत कुछ करता है। चीपर करने के लिए वो अपने वेयर हाउस डेवलप कर रहा है, जिसमें कि वो, आपने देखा होगा Amazon बेसिक्स के प्रोडक्ट निकाल रहा है, वो बेस्ट क्वालिटी के चीप प्रोडक्ट्स है। फास्टर के लिए पहले वो फेडेक्स, यूपीएस से सामान ऑर्डर करवाते थे लोग, फेडेक्स का सहारा लेता था Amazon। अब उसने क्या करा, अपनी खुद की Amazon की शिपमेंट खोल ली। अब उसी के एरोप्लेन चलते हैं, उसी के शिप्स चलते हैं, जो कि सामान पूरी दुनिया में इधर से उधर पहुंचाते हैं, और वो अब दुनिया की सबसे फास्ट मानी जाती है। तो उसने फास्ट के चक्कर में इतना बड़ा एक बिजनेस, साइड बिजनेस बना लिया, जो कि Amazon की शिपमेंट को डिलीवर करता है, अपना नेटवर्क बना लिया। ऐसे ही उसको बेटर बनाने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजीज को बेटर बनाने के लिए, उसने अपनी वेबसाइट इतनी बड़ी है उसकी, उसने उसको सपोर्ट करने के लिए खुद के ही सर्वर्स बनाए। उसका नाम रखा AWS, Amazon वेब सर्विसेज। और वो दुनिया की 33% क्लाउड कंप्यूटिंग करती है। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे स्विगी, जोमेटो, ये एप्स चलती है, इन सब की एप्स Amazon के सर्वर पे चल रही है। वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई, तो उसने अपने लिए एक प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचना भी शुरू कर दिया। तो मतलब ये सिर्फ 3 छोटे से चीप, फास्ट, बेटर करने के चक्कर में उसने बाकी सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब वो ये सोचता कि मुझे फ्यूचर में क्या होगा, क्या, उसने ये सोचा कि क्या नहीं चेंज होगा, और उसके जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर उसने अपनी कंपनी खड़ी करी कि क्या चेंज नहीं होगा, वो मेरी फाउंडेशन है। अब उसके ऊपर मैं जितने बिजनेसेस बना रहा हूँ वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो मेरा बिजनेस किसी चीज को चीप कर रहा है, चलो। क्या वो फास्ट कर रहा है, ठीक है। क्या वो बेटर कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो
उसने कस्टमर सेंट्रिक एक्सपीरियंस बनाने के लिए ये उल्टी सोच रखी कि क्या होगा नहीं, क्या नहीं चेंज होगा, उस पर सोच रखनी है। ठीक है, वो उस पर ध्यान देना है। तो अब अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो अब इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अपनी लाइफ में अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है और ये बेस्ट है, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन भी चल रहा है, बहुत लोगों को पता ही नहीं मैं क्या करूं लाइफ में, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं कैरियर क्या चूज करूं, मैं अपनी फिटनेस का क्या करूं, घर बैठे क्या करूं। तो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं 4 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। हेल्थ, वेल्थ मतलब अपना शरीर, फिटनेस, वेल्थ पैसा, कैरियर, जॉब, ठीक है। फिर उसके बाद माइंड की स्पिरिचुअलिटी, अपने मन की स्थिरता, मेंटल हेल्थ जो होती है अपनी, उसके बारे में। और फोर्थ हो गई रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, तो शुरू करता हूँ हेल्थ से। अब आप सोचो, आपने टारगेट बनाना है कि मैं जिम जाऊंगा, मुझे बॉडी फैट ये करना है, फलाना फलाना। कितनी बार बनाया मैंने भी, पिछले 5 सालों में 10 बार सोचा है कि मैं जिम जाके एब्स बनाऊंगा या मैं जिम जाके अपने डोले शोले बनाऊंगा। नहीं बनते ना। क्या होता है, हम सोचते हैं, हवा में सोचते हैं। आप ये सोचो कि मेरी हेल्थ में आने वाले 10 साल में क्या चेंज नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव कि आप कहाँ बैठे हो, आपकी फैमिली बढ़ गई, आपके बच्चे हो गए, आपकी शादी हो गई, या फिर आप इंडिया बैठे हो या यूएस बैठे हो या कनाडा बैठे हो, या आप को कोई मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, आप पे पैसा नहीं है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पे बहुत पैसा, आप लखपति करोड़पति बन गए। क्या चीज नहीं चेंज होगी आपकी हेल्थ में? भाई ये चेंज नहीं होगा कि आपको नींद अच्छी चाहिए, आपको डाइट अच्छी चाहिए। भले ही आपकी जेब में 10 रुपये हो या 10 करोड़ हो, आपको डाइट अच्छी खानी है। ठीक है ना, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली 10 वाला तो थोड़ी मुश्किल से खाएगा, लेकिन आज आपकी थोड़ा 10-15 हज़ार रुपये महीना अगर कमा रहे हो, और अगर आप 10-15 लाख भी कमा रहे हो महीने का, तो भी आपको नींद अच्छी चाहिए, तो भी आपको डाइट अच्छी चाहिए। और हेल्थ में और क्या चाहिए? बेसिक वर्कआउट। ठीक है, या तो आपने रॉप स्किपिंग कर ली या रनिंग कर ली, बेसिक वर्कआउट चाहिए। जिम जा रहा हूँ, फिट मतलब एब्स बना रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ, वो उससे मैटर नहीं है, लेकिन बेसिक तो चाहिए ना। एक 15 मिनट की वर्कआउट तो चाहिए ना, तो वो तो करो। क्या करूंगा फ्यूचर में, उस पर फोकस ना करो। तो हेल्थ में आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये 3-4 चीजें मुझे करनी है। अब ऐसी वेल्थ पे आते हैं। वेल्थ में एक पार्ट है कैरियर। अब मैं सोचूं क्या जॉब करूंगा आने वाले टाइम में, मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे इस कंपनी में जॉब मिलेगी, या मैं सेल्स मैनेजर बनूंगा, या मैं मार्केटिंग का बंदा बनूंगा, या मैं प्रोग्रामर बनूंगा, क्या बनूंगा मैटर नहीं करता। जो भी आप बनोगे आगे आने वाले टाइम में, आज से 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आपको एक स्किल जरूर चाहिए। क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप किसी भी जॉब में और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। ठीक है, आपको बेसिक इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। आप इंडिया हो, यूएस हो, दुनिया किसी कोने में हो, इंग्लिश चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, वो इंप्रूव करो। ये तो करने हैं ना, इनको क्यों छोड़ रहे हो? ऐसे ही अगर मैं सोचता हूं कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है, अब मैं क्या बिजनेस करूंगा, क्या आइडिया होगा मेरे बिजनेस का, कौन सी निच में जाऊंगा, कौन सा स्टार्टअप करूंगा, उससे मैटर नहीं करता। हर बिजनेस में मार्केटिंग की स्किल्स चाहिए, लीडरशिप मैनेजमेंट चाहिए कि हाँ यार, जो मेरे पास 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे उनकी मैनेजमेंट चाहिए। बेसिक एक सॉफ्टवेयर चलाने आना चाहिए, मुझे कंप्यूटर आना चाहिए कि मेरे को गूगल ड्राइव या फिर ईमेल्स लिखने, ईमेल्स को किस तरह लिखना है, किस तरह कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, वो सब चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना। उन चीज़ों को देखो। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बुक तो पढ़नी पड़ेगी आपको, कोई ना कोई मार्केटिंग की बुक या बिजनेस की बुक या आइडियाज़ की बुक, कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, सेल्फ डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। कोई भी बिजनेस में जाओ तो इन चीज़ों पे फोकस करो। तो ये जो हवा में प्लान्स बनाते हो ना कि यार मैं ये बनूंगा दुनिया में जाके, मैं आगे जाके बनूंगा, इसको भूल जाओ और ये फोकस करो क्या चीज़ नहीं चेंज होने वाली। ठीक है, तो अब आगे सोचते हैं कि जैसे और क्या बचा, माइंड, अपना स्पिरिचुअलिटी। अब किस रिलीजन के हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंटल पीस तो चाहिए ना, मन की शांति तो चाहिए। तो 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन तो नीड है, वो करनी है। आज आपके पास कुछ है या नहीं है, आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो या नहीं हो, आपको मेडिटेशन तो करनी है। तो ये बेसिक्स है लाइफ के, ये बेसिक फाउंडेशंस अगर आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी ना। ठीक है, अब एक रिलेशनशिप रह गई। रिलेशनशिप में आपकी शादी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके घर में आपकी मम्मी या सिस्टर के साथ रिलेशंस है, या आपके किसी फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है। एक पीपल
मतलब स्किल्स होने चाहिए आपके पास कि सामने वाले को किस तरह समझे। एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी के लिए सद्भावना की भाई वो सामने वाला कुछ कह रहा है उसको समझना। पेशेंस होना चाहिए कि सामने वाले की बात को हम आराम से सुने। लिसनिंग स्किल्स, ठीक है ना, स्पीकिंग स्किल्स से ज़्यादा जरूरी होता है लिसनिंग स्किल्स। जब हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सुनाना बाद की बात है। तो वो चीज़ें, पोलाइटनेस, बोलने में पोलाइटनेस, बोलने में मिठास, ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, बेसिक फिटनेस, मेडिटेशन करना, बुक्स रीड करना, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, परसुएशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, ये आपकी लाइफ की बेसिक फाउंडेशंस बनाते हैं। इस पे आपकी लाइफ खड़ी होती है, ठीक है। हम एक बहुत बड़ा गोल ले लेंगे लाइफ में, उससे कुछ नहीं होगा, वो अचीव भी नहीं होता 99% ऑफ द टाइम। देखना आपके लाइफ में आपने कोई गोल सेट करा, आप खुद जाके देखो, मैं क्या बताऊं, आप पहले पिछले रिवर्स आप अपनी लाइफ को एक बार जाके सोचो उसके बारे में कि आपने क्या क्या प्लान किया था और आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ। बहुत कम चांसेस है कि अगर आपने कोई हवा में प्लान बनाया होगा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और अगर आप ये बेसिक्स कवर कर लोगे ना, तो जो आपके बाकी के प्लान्स है वो सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे कि जेफ बेजोस ने अपने बेसिक्स कवर कर लिए कि यार चीपर, फास्टर एंड बेटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर उसके बेसिक्स कवर हो गए, अब उसने क्या क्या नहीं बना लिया। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ इस वीडियो में, देखो उसने कितनी सारी कंपनीज बना ली। नेटफ्लिक्स को compete कर रहा है, म्यूजिक सॉफ्टवेयर उसका अपना खुद का है, वेब सर्विसेज उसकी है, शिपमेंट उसकी है, काफ़ी कुछ बना लिया उसने अपना। बस ये 3 बेसिस के ऊपर कि अपने कस्टमर को कैसे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा दे, वो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे कि आप कुछ काम करते हो, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है या आप कोई जॉब कर रहे हो या आपका कोई सर्विस बिजनेस है, जैसे मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, मेरा सर्विस बिजनेस है, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन बना के दूँ। नो मैटर वो मुझे कितना पैसा दे रहा है, मुझे 10,000 रुपये दे रहा है या मुझे 50,000 रुपये दे रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसको बेस्ट दूंगा तो एक तो पहली बात मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी, दूसरा उस बंदे को बेस्ट मिलेगा तो आगे रिकमेंड करेगा। ये चीज़ कभी चेंज नहीं होने वाली। कोई बंदा मुझे अगर 10 दे रहा है या मुझे 50 दे रहा है, वो हमेशा बेस्ट चाहेगा मेरे से, ठीक है ना। तो आपका इस सोच को रखने से माइंडसेट डेवलप होता है। तो हमेशा ये चीज़ ना सोचो कि बाकी क्या सोच रहे हैं, कि बेस्ट मतलब क्या करूं मैं फ्यूचर में, प्रिडिक्ट कैसे करूं अपना, वो करने की जरूरत ही नहीं है। सोचो कि क्या लाइफ में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो और एक और चीज़ जो चेंज नहीं होगी, मैं ऐसी ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा ठीक है। और नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है, उसको हिट ज़रूर करो, वो भी कभी चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी यार अगर कोई कमेंट है आपका, ठीक है, और आपको मेरी बात अच्छी लगी या कुछ इसके बारे में पूछना है, तो नीचे आप लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। या फिर एक लिंक है नीचे, क्योंकि होता क्या है मोस्टली कि बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस पे सिमिलर क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब आप सोचते हो यार मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ बात आपने लिखी मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो आपने बात लिखी वो पहले ही किसी ना किसी जगह पे मैंने मेंशन करी हुई है। तो मैं एक ऐसा पेज डेवलप कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में है। उस पेज पर मैं सारे क्वेश्चंस जो मेरे से कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं उनको सबको वहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। वहाँ जाके आप देख सकते हो, क्या पता आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको वहीं मिल जाए और अच्छे से मिले। यहाँ मैं कमेंट में क्या करूँगा, 1 मिनट में फटाफट कमेंट कर दूँगा, वहाँ क्या पता डिटेल में मिल जाए। फिर भी ना मिले तो आप कमेंट करो, मेरे से ट्विटर पे पूछो, मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछो, मैं आपका ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।